ओम शांति। सुनेंगे आज बाबा के 30 जून के साकार महावाक्य। आज मुरली में बाबा ने विशेष याद की यात्रा पर ध्यान खिंचवाया है कि हर कर्म करते हमको बाबा की याद का विशेष अटेंशन रखना है, और भले कितनी भी परिस्थिति आए, दुख की बातें आए, शारीरिक बीमारी तंग करे, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखना, दुख को भी अपने श्रेष्ठ चिंतन से सुख में परिवर्तन कर देना, यही श्रेष्ठ योगी की निशानी है। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहना है। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरी पॉइंट है, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। ये संगम युगी जीवन, संगम युगी शरीर रूपी गाड़ी बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते इससे ममत्व नहीं रखना है, लेकिन इसकी केयर ज़रूर करनी है और परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बाबा के बच्चे दुखी परेशान होकर के कहते, बाबा अभी कब यहाँ से ले चलोगे, कब जल्दी से विनाश हो, कब इस दुख की दुनिया से छूटे। इसका मतलब संगम योगी जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। तो इसी संगम योगी जीवन में पढ़ाई पढ़ करके ही हम भविष्य 21 जन्मों के लिए, न सिर्फ 21 जन्मों के लिए परंतु सारे कल्प के लिए कमाई जमा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने विशेष कहा, इस शरीर से तंग नहीं होना है। वरदान है, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होंगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, वाह वाह ओहो,
दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी सुख के आने की समझें। जैसे कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, तो ऐसे दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। बाबा का दिल तख्त हम सभी बच्चों को मिला हुआ है। दिल तख्त का झूला है, तो बाबा कहते उस दिल तख्त रूपी झूले से अगर नीचे पांव रखेंगे, धरती पे पांव रखेंगे, तो पांव गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा की याद का दिल तख्त, बाबा का स्नेह भरा दिल तख्त, उसको छोड़ करके अगर साधारण संकल्प करते हैं, अर्थात धरनी में मिट्टी में पांव रखना, तो सभी बाबा के दिल तख्त पर हमेशा बैठे रहें। ओम शांति।